हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो होगा टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसमें क्या कहता है कि अगर दो क्यूब्स मतलब दो घनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए सिरे सिरे से, तो उनका जो वॉल्यूम है हर एक का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उनको जोड़ने के बाद जो चीज़ बनेगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसने बता दिया यहाँ पे कि जोड़ने के बाद डायरेक्ट जो बनने वाला है वो है क्यूबॉइड। तो इसको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे हम, समझाने के लिए पर मैं बता देता हूँ कि दो क्यूब जिनका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम रहती है, इनको एंड टू एंड जोड़ा गया। मतलब कैसे, इसके बिल्कुल साइड में एक और क्यूब रखी गई ऐसे, तो ये दो क्यूब हो गई, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये क्या बन गया। अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक क्यूबॉइड की तरह लगेगा। देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड में मैंने फ़र्क बताया था कि क्यूबॉइड की जो तीनों डायमेंशन होती हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वो इक्वल नहीं होती, और क्यूब की तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो बात करते हैं, एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे का भी सेम है। तो ये पूछना चाहता है कि सरफेस एरिया जो ये क्यूबॉइड बना है इसका क्या होगा। तो हम डायरेक्टली ये पता करते हैं कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता क्या है। अब ये जो बेसिक की क्लासेस थी वो उसी पे सब कुछ बेस है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप भी दिमाग लगाएं क्या होता है। तो दोस्तों होता है उसका 2LB BH HL सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, किसकी, क्यूबॉइड की। अब इसकी तो हमें पता नहीं है कुछ भी, तो कैसे पता करेंगे। ये जो हमें एक चीज़ गिवन होती है, याद रखना दोस्तों, जो भी चीज़ गिवन होगी वही हमारा बेस बनेगा क्वेश्चन को निकालने का। तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब से हम क्या पता लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाली क्यूब दी हुई है इसका वॉल्यूम होता क्या है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है A क्यूब, जो कि किसके बराबर दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के। अब A क्यूब ये है 64, तो ये किसका क्यूब होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका 4 का क्यूब। अगर आपको मैथ में पकड़ बनानी है तो आपको A स्क्वायर सभी के 20 तक के स्क्वायर और नियर 20 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा। अब A क्यूब 4 सेंटीमीटर क्यूब कॉमन चला गया, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो एक साइड हमारी क्यूब की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो एक साइड निकली तो तीनों ही साइड हमारी कितनी हो जाएंगी, 4 4 4। तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। इधर वाली की भी सेम ही वॉल्यूम है तो इसका भी 4 हो गया, इसकी हाइट भी और इसकी ब्रेड्थ भी। तो अब आप देखेंगे तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई, इसकी पूरी लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है, ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो 4 ही रही और इसकी हाइट भी 4 ही रही। तो यहाँ से हमें पता किया कि क्यूबॉइड की डायमेंशन, तो हमारी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेंथ हमारी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी है 4 सेंटीमीटर, तो 8 × 4, ब्रेड्थ और हाइट हमारी सेम है ही, 4 × 4, और हाइट इंटू लेंथ मतलब हाइट इंटू 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32 16 32। अब इसको अपन जोड़ेंगे, 32 64 और 16, ये हो जाएगा
जुड़कर 80 और ये टोटल आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो सेमी हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट वेसल की है 13 सेंटीमीटर। तो कहता है इनर सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्तों ये बना के जैसे क्वेश्चन मैंने पहले लिखा वैसे ही मैं डायग्राम भी बना सकता था, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसलिए मैंने बनाया नहीं। वीडियो बड़ी बेशक होगी पर आपको समझ में आना ज़रूरी है। कहता है होलो हेमिस्फीयर, ये एक होलो हेमिस्फीयर हम बना लेते हैं। बताया था होलो मतलब खाली और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, कटोरीनुमा चीज़। उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर माउंट किया गया है। दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है, इसलिए ये इसके ऊपर ऐसे माउंट किया गया है। अब कहता है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर, रेडियस कैसे निकालेंगे हम? रेडियस निकलेगा डायमीटर का आधा करने से। डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कर देंगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। उसके बाद कहता है जो टोटल हाइट है वेसल, वेसल बोला है मतलब जो ये चीज़ बनी है, जो ये बर्तन बना है, इसकी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 13। ठीक है, गलती कहाँ करते हैं बताऊंगा बच्चों को मैं। अब कहता क्या है कि आंतरिक, इनर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये कैसे निकाला जाएगा इस वेसल का? तो दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले आपने याद किए हैं तो इस का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बनेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? इसमें आता है एक तो होलो सिलेंडर और एक होलो हेमिस्फीयर। तो उनका एरिया दोनों का जोड़ देंगे तो उससे बन जाएगा इसका पूरे का इनर सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे सरफेस या कर्ड सरफेस एरिया लिखेंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या होलो हेमिस्फीयर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है दोस्तों? सिलेंडर मतलब कर्ड सरफेस एरिया इसके बाहर का, तो वो होता है आपका 2πr/h। ये h किसकी है? सिलेंडर की, याद रखिएगा। और इसका होता है हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का 2πr²। देखिए मैंने बताया भी था, केवल बाहर का सरफेस एरिया बोले कर्ड सरफेस एरिया तो 2πr², जब उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, और जब ढक्कन आ जाता है तो उसमें πr² जुड़ जाता है। तो अब दोनों का रेडियस सेम है इसलिए दोनों को r लिया नॉर्मल। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? 2πr/h और इधर क्या बच गया? एक r। यूनिट साथ साथ लगाते रहें। अच्छा, अब ये h है सिलेंडर की, पर हमें गिवन किसकी है? पूरे वेसल की। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए सिलेंडर की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपको मैं बता दूं, जब भी कोई हेमिस्फीयर होता है तो उसका रेडियस चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल रेडियस आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई दोस्तों? जितना रेडियस है 7। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई? 7। तो टोटल हाइट में से अगर हम ये 7 हटा दें तो ये हाइट निकल आएगी ना। तो 13 में से 7 हमने माइनस कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ ताकि जब कभी आप देखें तो हाइट ऑफ
सिलेंडर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। हाइट ऑफ वेसल है आपकी 13, उसमें से माइनस कर देंगे, हाइट कह लीजिए रेडियस कह लीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 6। ठीक है, हाइट आ गई सिलेंडर की इतनी। अब कुछ नहीं रहा, अब डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हैं। 2 पाई की वैल्यू आपके पास है, आर आपका है 7, एच आपके पास निकला है 6 और आर आपका फिर से 7। इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा जो लास्ट फार्मूला बना था 2 पाई आर, आर प्लस या एच प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें पुट करें 222/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7 और हाइट आपकी आई 6। 7 से 7 काट दीजिए, 44 मल्टीप्लाई 13 और ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक टॉय बनाया गया है जो कि एक हेमिस्फीयर, ये बना दिया हमने एक हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक कोन माउंट किया गया है और इस कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 लिखा है, दोनों का रेडियस सेम है। कहता है टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो दोस्तों लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, किस किस से मिलके बना है ये, उनका सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा। अब ये जब कोन को हेमिस्फीयर से जोड़ा गया है तो हम केवल कोन के किस सरफेस को टच कर पाएंगे, इस कर्ड सरफेस एरिया को। तो हम लेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, और इसके हेमिस्फीयर के भी हम कर्ड सरफेस एरिया पर ही टच कर पाएंगे, तो लेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म। अब कर्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, जबकि कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, पाई है कॉमन, ले लेंगे दोनों को, पाई आर बच गया एल प्लस 2r। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमें पता है क्या क्या, हमें रेडियस पता है दोनों का, ठीक है सेम है। लेंथ ये है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है बच्चों ये वाली, क्वेश्चन में ये स्लांट हाइट हमें नहीं दे रखी है, हमें ये टोटल हाइट ऑफ टॉय दे रखी है। तो हमें एल निकालना है यहाँ से और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए कैसे निकालते हैं एल, ये हाइट, उसके लिए हमें हाइट ऑफ कोन पता होनी चाहिए, ये एल है। तो दोस्तों ये हाइट में ये यहाँ से इधर ले ली जाए तो ये कैसे निकलेगी ये हाइट, इसको स्मॉल एच ले लेते हैं, तो ये एच कैसे निकलेगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय जो कि है 15.5 में से माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, इसको निकालना है तो टोटल में से इतने हिस्से को माइनस करना पड़ेगा। अब ये हाइट यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ रेडियस है, हेमिस्फीयर जो कि पूरी हर तरफ से सेम होता है, इसका रेडियस हर जगह आपको 3.5 ही मिलेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपका 3.5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। तो टोटल में से 3.5 को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई किसकी, कोन की। अब आप थोड़ा रिमाइंड करेंगे पीछे की क्लासेस जो हमने देखी थी, उसमें था कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला √h² r²। h कितना है आपका, h है आपका जो अभी निकला है 12 और रेडियस 3.5 स्क्वायर। अब स्क्वायर आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, 12 का स्क्वायर होता है 1,
44 और 35 का लिखेंगे आप 12.25। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 156.25। अब ये 156.25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, बताएं। ये होता है 12.5 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा तो हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी 12.5। अब क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर हम 22/7। अब हम इस पूरी एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू को कंसिडर करेंगे 22/7, क्योंकि एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। आर आपका 3.5, एल अभी अभी निकाला 12.5 प्लस 2, आर को ब्रैकेट में लिख लिया। 3.5 2 जा, ये आ गया आपका 11, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 214.5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, जिसको एक सरमाउंटेड किया गया है एक हेमिस्फीयर के द्वारा। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब जिसकी सभी साइड सेम है 7 सेंटीमीटर, इसको सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर के द्वारा। आगे पूछता है बताइए हाउ मच कैन बी द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कितने बड़े से बड़ा कितना डायमीटर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूँ कि वो हेमिस्फीयर इतना बड़ा था, उसका ये डायमीटर ये रहा, ठीक है। क्या इससे बड़ा हो सकता है, हाँ इससे बड़ा हो सकता था, इतना भी बड़ा हो सकता था, हेमिस्फीयर का डायमीटर इतना बड़ा हो जाता, इससे बड़ा। तो ऐसे करते करते सबसे बड़ा जो डायमीटर इसके अंदर आ सकता था वो था इस साइड की लंबाई के बराबर, समझ रहे। तो इसका एक क्वेश्चन का जो हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया कि कह रहा है कितने बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है इसका, तो बड़े से बड़ा डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर हो सकता है। आगे कहते हैं दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालिए। तो अभी मान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्यूब और हेमिस्फीयर हमने एक दूसरे के ऊपर अटैच नहीं किए, इनको दूर दूर रखा है। ऐसे केस में हम इनको कहाँ कहाँ टच कर पाएंगे उसको पहले देखते हैं। तो वो हम कर पाएंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 की 6 साइड्स प्लस, और क्या होता, ये होलो हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा इसे दूर माना है तो इसके कर्व सरफेस एरिया पर हम टच कर पाएंगे ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका लिखिए 6a² इसका होता है और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए पूरी की पूरी साइड का एरिया लिया है यहाँ पे हमने, तो इसमें से 6 की 6 साइड्स का एरिया 6 लिया है, पर एक साइड को टच नहीं कर पा रहे इतने हिस्से को। तो ये क्या हिस्सा है, ये हमारा है सर्कल। इस सर्कल को इसमें से माइनस कर देंगे। दोस्तों समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा भी बता दूंगा। 2πr² माइनस πr², तो ये बच जाएगा आपका πr²। ये फाइनल फार्मूला हो गया है। अब इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कीजिए, वैल्यूज़ दी हुई हैं। साइड, एक साइड है 7 की, रेडियस कितना है, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली 22/7। अब रेडियस भाई ये तो थी एक साइड यहाँ से यहाँ तक की, जो इसका मैक्सिमम डायमीटर अपन ने लिया था 7, तो रेडियस इसका आधा होगा 7/2। कितनी बार लिखना है, r² तो 2 बार लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस होगा ये सारा, ठीक है, प्लस, और ये बच जाएगा आपका 22 × 7
ये इसको काट दीजिए, 11 मल्टीप्लाई 777/2, ये हो जाएगा 294 और 77/2। इसको काटेंगे 77/2 को, तो ये आपका आ जाएगा 294 और ये इसका आधा हो जाएगा आपका 38.5। ऐड करेंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, उसको कट किया है क्यूबिकल में से, ठीक है, एक फेस में से निकाल दिया गया है, जिसका डायमीटर L था, जो कि बराबर था अपनी क्यूब की साइड के L। क्वेश्चन वही है जो पीछे आपने किया है अभी 4th नंबर क्वेश्चन, उसमें बस ऊपर रख दिया गया था हेमिस्फीयर को, यहाँ पर इसमें से काट लिया गया। तो मैं बता दूं कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकलेगा कैसे। देखिए, मान लीजिए आपने अभी कट वगैरह कुछ नहीं किया है, तो डायरेक्ट इसका सरफेस एरिया एक क्यूब का क्या होता है, 6a², सही है। अब मान लीजिए आपने इसमें से एक हेमिस्फीयर को काट लिया गया, तो अब आप बोलेंगे कि सर हाँ, हम एक्स्ट्रा यहाँ पे भी टच कर पा रहे हैं, जो क्योंकि हमने एक क्यूब बनाई, सॉरी ये जो हेमिस्फीयर बनाया इस पर टच कर पा रहे हैं, ठीक है, इस पर टच कर पा रहे हैं, तो इसका भी एरिया आप जोड़ दिए हेमिस्फीयर का 2πr², जुड़ गया। तो क्या ये हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो देखिए जो ये इसका अपर टॉप मोस्ट है सरफेस है, आपने ऐसा हिस्सा काट के ही तो अंदर जगह बनाई है, तो ये हिस्सा ऊपर का तो कट गया ना, पर यहाँ पर तो आप 6 की 6 साइडों का एरिया ले रहे हैं, तो अब आप किसको केवल टच कर पाएंगे ऊपर वाले सरफेस में, केवल इसको, ठीक है। तो अब हमें इस सर्कल को टॉप में से माइनस करना पड़ेगा, तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही बन गया। 2πr² में से 1πr² घट गया। अब इसने दिया था, ये तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया। अब एज पर क्वेश्चन डायमेंशन थी L, क्यूब की साइड थी, तो L ले लेंगे, ठीक है। रेडियस, जब इसकी पूरा डायमीटर L दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2, तो L/2 का स्क्वायर लेंगे। अब इसको आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 6 4 जा 24 L², और ये πL²। इसमें से L² आप कॉमन लीजिए, नीचे 4 है, तो ये आ गया 24 π सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कैप्सूल है और वो बना हुआ एक सिलेंडर, और दोनों के साइड में 2 हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट किया गया है, और पूरे सिलेंडर की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है, और जो डायमीटर है वो इसका बताता है, जो आप देख पा रहे हैं 5 mm का, mm है, सॉरी सारी डायमेंशन आपकी, तो 5 mm है, तो आप इसका जो रेडियस लेंगे वो लेंगे आप इसका 5/2 mm। अब पूछा क्या है? पूछा है सरफेस एरिया, सभी क्वेश्चंस में सेम है। अब आप भी ट्राई करेंगे खुद ही निकालने की, तो अच्छा रहेगा। कहता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं? 3 चीज़ें जुड़ी हैं, एक ये, दूसरा हेमिस्फीयर, और तीसरा आपका सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दोनों हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, तो इसको सीधा मैं ×2 ही लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है दोस्तों?
देखिए ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, बेस आपके लिए बना दिया था एक्सरसाइज, पीछे प्रीवियस जो हैं वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। हेमिस्फीयर का एरिया एक का है 2πr² मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 4πr² हो जाएगा, और 2πr/h ये है। जितना हो सकता है कॉमन लेने की कोशिश करें। क्या दोनों का रेडियस सेम था? हाँ, सिलेंडर का भी और इसका भी, इसलिए दोनों को r लिया। ये हाइट है किसकी? बच्चे गलती यही करते हैं, सीधा लिख देते हैं 14, यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ये हाइट है आपकी केवल सिलेंडर की, कॉमन ले लेंगे आप, 2πr बच जाएगा इधर से, इसमें से बचेगा h, और यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो 2 बच गया, 2 2 4 तो 2 बच गया, और एक r बच गया, यूनिट लिख देंगे cm²। बस अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से पहले हम इसका h निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी? देखिए हाइट जो है सिलेंडर वो इतना है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर की हाइट है, वही क्वेश्चन जो पहले थे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? ये है 5/2 रेडियस, ये एक हेमिस्फीयर है, तो यहाँ भी 5/2 होगा, और इधर से इधर भी 5/2 ही होगा, ठीक है। तो टोटल जो है 14, ये है आपकी h, सिलेंडर की हाइट निकलेगी कैसे? सिलेंडर की हाइट टोटल में से 14 में से 5/2 इधर से घटा दो ये, और 5/2 इधर से घटा दो, 5/2 और 5/2 दोनों घटा दो, मतलब 5 ही घटा दो, ठीक है। तो ये कितना बच गया आपका? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करें। अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, रेडियस आपका है 5/2, हाइट निकली है इसकी 9, और रेडियस है मल्टीप्लाई में 5/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये 9 बचा है, इधर 5 बचा है, 14। अब आप आगे जाएंगे तो इसमें आपको दिखेगा, यहाँ से आप काट भी सकते हैं, आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 2 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 220 mm²। ये mm है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। कहता है जो एक टेंट है वो एक सिलेंडर के ऊपर कोन जैसी शेप को रखकर एक टेंट को बनाया गया है। अब हाइट एंड डायमीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है, हाइट ये दी हुई है आपकी 2.1, और डायमीटर मतलब पूरा 4 मीटर। तो इसका हम डायरेक्ट इधर आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके इम्प्रेसिव रहेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको समझ में भी आता रहेगा। फिर कहता है स्लांट हाइट दी हुई है। स्लांट हाइट किसकी होती है बच्चों? स्लांट हाइट होती है केवल कोन की। तो ये इसकी स्लांट हाइट दी हुई है, कितनी है? 2.8 मीटर, ठीक है। अब पूछता क्या है? पूछता है कि बताइए एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, जो इस पे कैनवास, जो इसके ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा उसका एरिया क्या होगा, और बताइए उसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर उसको खरीदा गया है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है, कैनवास है, वो किस हिसाब से खरीदा गया है? 500 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपये का है, तो टोटल कितना रुपए लगेगा खरीदने के लिए? तो दोस्तों क्या पूछना चाहता है? ये पूछना चाहता है कि एरिया, ठीक है। आगे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसके ऊपर कपड़ा लग रहा है, मतलब ऊपर जहाँ हम टच कर पाते हैं, तो आपको निकालना है केवल सरफेस एरिया। तो मैं लिख देता हूँ
सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कैसे? वही दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों से मिलके बना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ये सारे आपको पता है होलो हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। क्या एल हमारे पास है? हाँ, ये रही। तो ये सब कुछ है हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब क्या करते हैं, दोनों का रेडियस सेम है तो आर रहने देते हैं। हाइट किसकी दी हुई है? सिलेंडर की। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कॉमन ले लेंगे, पाई आर एल प्लस 2h। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट इसके अंदर तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका 22/7। आर आपका है 2, एल 2.8, हाइट है आपकी 2.1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 44/7। अच्छा, ये हो जाएगा 2.8 और 4.2। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल आउट। ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 44 × 7 2.8 4.2 44 बाई, ये कट जाएगा 7 से 7 तो 44 आ गया। अच्छा, अब ये जो है पूछता है क्वेश्चन में, देखिए आप ऊपर क्या पूछता है कि बताइए कितना रुपए लगेगा इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों जो आपका ये रुपए लगेगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से है 500 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 500। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 500 रुपीज़। हमारा पूरा कपड़ा कितना लगने वाला है? 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 × 500, तो आपका कुल पैसा लगेगा ₹22,000। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। तो डायरेक्ट आपके दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है दोस्तों। सॉलिड सिलेंडर बोले तो ठीक है ना, ये भी हैं, ढक्कन भी हैं। बोले तो ढक्कन समझ सकते हैं आप इनको। ढक्कन है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, देख पा रहे हैं, और डायामीटर है उसका 1.4। तो डायामीटर टोटल है, तो इसका डायरेक्ट अपन किताब में, हम नोटबुक में डायरेक्ट ही लिखेंगे। रेडियस कितना है दिया हुआ है? 1.4 का आधा करेंगे 0.7 सेंटीमीटर। कहता है इस एक सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी, शंकुधारी चीज को निकाल दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ से इस हिस्से को निकाल दिया गया है बाहर काट कर। ठीक है, सेम हाइट का है और सेम डायमीटर का है, वो पूरा का पूरा ऐसे निकाल दिया गया। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया जो आपका आया उसको। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे होगा। पहले आप इसको देखिए, टोटल सरफेस एरिया लिखिए, सरफेस एरिया लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो चीज़ है, ये पूरा जो बना है, शेप लिख लीजिए, सॉलिड लिख लीजिए, शेप लिख लीजिए। ये था, मान लीजिए आप सिलेंडर के बाहर टच कर पा रहे थे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिया। ठीक है, और भैया एक कंप्लीट ये है आपका सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस 2πr²। ये दोनों ढक्कन लगा दिए मैंने, 2πr² हो गया। ठीक है, पर इसमें से काट क्या लिया गया है? इसमें से काटा जो है, इस कोन को निकाल दिया गया। कोन निकाल दिया तो इसका मतलब सरफेस एरिया और बढ़ गया। आप यहाँ पे भी हाथ लगा पाएंगे, टच कर पाएंगे। तो ये क्या है?
अंदर की तरफ जो हाथ लगा पाएंगे वो है कोन का कर्ड सरफेस एरिया। तो कोन के कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको आप और टच कर पाएंगे बढ़ जाएगा पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, पर अब इस हिस्से को तो काट के आपने फेंक दिया ना, ये वाली चीज, ये सर्कल, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए तो ये फॉर्मूला जो बनेगा 2 पाई आर एच, पहले इसको लिख लो, पाई आर एल, और एक 2 पाई आर स्क्वायर में से सीधा माइनस कर दो 1 पाई आर स्क्वायर। कई जगह पे आपको डायरेक्ट बुक्स में या बताया जाएगा, डायरेक्ट क्या बताया जाएगा, ये लिख देंगे सीधा इसको 2 पाई आर एच पाई आर एल, और ये नीचे वाला जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, बेस तैयार रहे। ये बन गया। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमारा 0.7 है, हाइट किसकी है ये दोस्तों, ये सिलेंडर की हाइट है। अच्छा, ये एल स्लांट हाइट ये निकालनी है दोस्तों, बस इस क्वेश्चन में यही एक जो लूज पॉइंट है, ये एल निकालना है। एल कैसे निकालेंगे, देखिए इधर देखिए, एल का फॉर्मूला हमें पता है, इसको भूलना नहीं है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच सिलेंडर की हाइट है 2.4 स्क्वायर और आर 0.7 का स्क्वायर। 2.4, इस पॉइंट को एक बार भूल जाएं तो ये हो गया 24 का स्क्वायर होता है 576। और देखिए थोड़ा सा बताता हूँ मैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पहले पॉइंट आ गया, एक से पहले ये, एक से पहले, तो ये इसमें 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे ही 7 का होता है 49, इसमें भी 2 बार से पहले पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बनाऊंगा आपका मैं इसका अलग से, तो ये हो जाएगा आपका 6.25, और ये 625 किसका होता है, 25 का, तो एक से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी क्या, स्लांट हाइट। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इधर इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। कॉमन लेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर एच पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या क्या आ सकता है, देखिए पाई आर इधर है, सभी में पाई आर है, केवल पाई आर को कॉमन ले ले, बच गया 2h एल और आर। डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 0.7, हाइट 2.4, एल 2.5 और आर 0.7। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 22/10, ये हो जाएगा 48, 2.5 0.7। इसको अपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 कंप्लीट, और ये बन जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक वुडन का आर्टिकल है और उसके सॉलिड सिलेंडर में से कैसे बनाया गया है, एक सॉलिड सिलेंडर लिया गया। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ऊपर। क्वेश्चन कहता है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों एंड में से इसको काट के बाहर निकाल दिया गया। ये दोनों एंड में से इनको काट के बाहर निकाल दिया गया। तो जो चीज़ बनी है
इस पूरे सिलेंडर की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर गिवन थी और जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो कहता है जो चीज़ बन गई है, जो आर्टिकल बना है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों सबसे पहले अपन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये लिया बाहर का और दोनों ढक्कन जोड़ दिए, फिर इसका लिया, फिर इसको माइनस किया। तो इस माइनस वाले चक्कर को ना करने के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, सबसे पहले आप बस केवल बाहर का इसका सरफेस एरिया लीजिए, सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया CS से, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर के ये ढक्कन तो अपन ने बाहर फेंक ही दिए निकाल के, तो इसलिए इसको केवल कर्ड लिया है, टोटल नहीं लिया। अच्छा, और कहाँ टच कर पाएंगे, हम यहाँ पे टच कर पाएंगे। अब ये बन गया ना स्पेस यहाँ पे इस हिस्से को, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया लेना है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये दोनों हेमिस्फेयर सेम है, तो कितने कर्ड सरफेस एरिया ले लें, 2 कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2 मल्टीप्लाई में है कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2πr²। 2πr कॉमन ले लें, इधर से h बच जाएगा, इधर से एक 2 और इधर से एक r। वैल्यू पुट करेंगे, बड़ा ही आसान है। रेडियस आपका 3.5 है, हाइट 10 और 2 मल्टीप्लाई रेडियस 3.5, ये कट जाएगा 3.5 2 जा 7 और 2 से 2 कट गया, ये आपका 17 बन जाएगा अंदर, ठीक है। और इसकी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने से 22, ये थे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये थी आपकी पहली 13.1 एक्सरसाइज। कल हम करेंगे 13.2। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसको हम दोबारा से छोटा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।